हमारे वर्चुअली जो जुड़े हैं कौशल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री आदरणीय ये प्रोग्राम इस सोच को तोड़ेगा। राज्य मंत्री आदरणीय राजीव चंद्रशेखर जी, तो हम किसी भी खाई को पार इसके साथ ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण प्रायोगिक परियोजना मध्य प्रदेश का विचार। श्रीकांत पाटिल जी, हमारे डॉक्टर मनोज जी के साथ यहाँ हमारे कुछ विचार परिवार से यहाँ उपस्थित हुए हैं। सेवा भारती से माननीय गोविंद मोहंती जी, माननीय सुरेश गुप्ता जी, माननीय मोहन गुप्ता जी, हमारे श्रीमान गजेंद्र जी के साथ साथ माननीय सुरेश कुलकर्णी जी, और यहाँ माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण, मोर्चा के पदाधिकारीगण, और खास करके विशेष रूप से आज ऐसे ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित हुए प्रशिक्षणार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कौशल भारत कुशल भारत का जो मंत्र के साथ जो उनकी सोच है, योजना है, उस योजना के आधार पर देश भर में जनजातीय समाज में रहने वाले युवा युवतियों को कैसे हम स्किल्ड करें और उनको रोजगार सृजन में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस दृष्टि से ऐसा योजना प्रारंभ हो रहा है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में जनजाति के बीच में प्रमुख समस्या जो पलायन और स्थानांतरण का है, और इस पलायन स्थानांतरण का मुख्य कारण बेरोजगारी या तो अन्य संसाधनों की कमी। तो ये कैसे उनका पलायन स्थानांतरण रुक सके, इसलिए संसदीय संकुल विकास परियोजना की कल्पना की गई और उसको आज योजना के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से जो संसदीय संकुल विकास परियोजना कहने से बहुत लोग इससे अपरिचित हैं, लेकिन ये जो संसदीय संकुल विकास परियोजना हम जनजातीय क्षेत्रों में, वहाँ के संसदीय क्षेत्रों में हम कैसे उन सांसद के नेतृत्व में एक क्लस्टर का निर्माण करें, उसमें कई गांव रहे, जिस प्रकार से अतुल जी ने कहा कि 30-40 गांव का समूह, उसके अंतर्गत हम अभी प्रारंभिक समय में 15, 20, 25 ऐसा गांव लेकर के हम एक क्लस्टर का निर्माण किए हैं, संकुल का निर्माण किए हैं। वहाँ पर हमारे जो है संकुल सहयोगी, और वहाँ हम जो है कुछ ऐसे प्रमुख लोग जो ऐसे संकुल के साथ जुड़ करके काम को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कोर कमेटी का भी निर्माण किया है, और हमारे विचार परिवार के लोग भी इस कार्य में सहयोग करेंगे। इसके लिए भी हमने जो है एक टीम तैयार किया है। उसके माध्यम से गांव का जो अध्ययन होगा, गांव में किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, किन बातों को लेकर के यहाँ आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारे बातों का अध्ययन करते हुए हम जो है उसके लिए वहाँ पर क्या क्या हम स्किल्ड कर सकते हैं, इस दृष्टि से जो है आज यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे 5 राज्यों के 15 क्लस्टर से हमारे भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो कि ऐसे सारे तकनीकी का प्रशिक्षण लेंगे। जिस प्रकार से जो वेदवनी जी और अतुल जी ने बताया कि जो यहाँ इलेक्ट्रिशियन का होगा, प्लम्बर का होगा, यहाँ जो है सोलर पंप का होगा, इसी प्रकार से जो है कृषि तकनीकी
यंत्रों का किस प्रकार से जो है रख रखाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो वनोत्पाद है, घरेलू उत्पाद है, ऐसे चीजों का प्रसंस्करण करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारे बातों की यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण से निश्चित रूप से जो है वहाँ आगे रोजगार सृजन होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाए हैं, इन सारे योजना ऐसे स्किल्ड हमारे प्रशिक्षणार्थी जो हो स्किल्ड होकर के जाकर के अपने गांव में, अपने संकुल के परिसर में ही हम उस काम को कर सकते हैं। ऐसा परिकल्पना के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जो गांव से लोग पलायन करते हैं, तो पलायन करते हैं तो केवल गांव नहीं छोड़ते हैं, गांव छोड़ने के साथ साथ उनकी संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास, ऐसे सारे चीजें छूट जाते हैं और उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई अवसर हैं, इस अवसर से भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम इन सारे बातों को कैसे संरक्षण हो सकता है, संवर्धन हो सकता है, इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए ये चीजों को आगे बढ़ाने का योजना किया गया है। निश्चित रूप से आज जल जंगल जमीन की आधार पर जो है जनजाति समाज आगे परंपराओं से आगे बढ़ा है, तो ये जल जंगल जमीन का संरक्षण संवर्धन करते हुए वहाँ जो वनोत्पाद जो है, वहाँ के फल बीज को संकलित करके कैसे प्रसंस्करण करके जिस प्रकार से जो है उनका जो वैल्यू एडिशन होगा और उस वैल्यू एडिशन के साथ में उनको आय की आमदनी होगी, जिससे कि अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे सारे इससे संसदीय संकुल विकास परियोजना के अंतर्गत होने वाला है। इसके साथ साथ जो भारत सरकार में जिस प्रकार से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर जो 41 मंत्रालय के जो है कन्वर्जन ऑफ स्कीम्स के अंतर्गत विभिन्न विभागों का काम इस क्लस्टर के अंदर लिए गए गांव में कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये स्किल्ड हमारे जो भाई बहन हैं उस काम में जुड़ करके कैसे रोजगार सृजन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे सारे कल्पनाओं को हम इस संसदीय संकुल विकास योजना के अंतर्गत हम रखे हैं। हमारे योजक संस्था के अध्यक्ष आदरणीय गजानन डांगे जी पूरा इस कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से कई काम को आगे बढ़ाए हैं और हमें एक नॉलेज पार्टनर के रूप में हम सबों को यहाँ मार्गदर्शन करते हुए, योजना करते हुए इस संकुल विकास परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ अपने जो कौशल विकास मंत्रालय के अधिकारियों का, यहाँ जो है क्रिस्प के जो हमारे संस्थान हैं, हमारे युवा विकास सोसाइटी के माध्यम से जो ये प्रशिक्षण का जो व्यवस्था है और हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में यहाँ पर संपन्न हो रहा है, मुझे विश्वास है कि यहाँ से हमारे प्रशिक्षणार्थी ठीक ढंग से स्किल्ड होकर के जाएंगे और ऐसे सारे बातों को वहाँ अपने परिसर के अंदर संपन्न करेंगे, आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उरांव जी, संकुल परियोजना पर इतने विस्तार से प्रकाश डालने के लिए। और अब समय है माननीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी को सुनने का। माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, मध्य प्रदेश शासन। जो तकनीकी शिक्षा की, कौशल की बात हो रही, रोजगार की बात हो रही, वो सब इनके मंत्रालय से है। मैं आदरणीय से अनुरोध करता हूँ।